15 सितंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ग्लोबल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा नाम रातों रात ढह गया। लेकिन लेमन ब्रदर्स के इस चौंकाने वाले पतन के पीछे की असली कहानी क्या थी? चलिए आज इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं और उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो दिन जब वॉल स्ट्रीट जलते जलते बचा। सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी के डूबने की बात नहीं थी। ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरी की पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जलाकर राख कर सकती थी। $600 बिलियन। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इतिहास की सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी बैंक्रप्सी थी। एक ऐसी रकम जिसने दुनिया भर के बाजारों में मानो सुनामी ला दी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वापस चलते हैं उस दिन पर, 15 सितंबर 2008। ये कोई आम सोमवार नहीं था। ये वो दिन था जब फाइनेंशियल दुनिया की नींव हिल गई थी और एक ऐतिहासिक चैप्टर का बहुत ही नाटकीय अंत हुआ। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी कंपनी जो 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, जो फाइनेंशियल मार्केट का एक मजबूत पिलर मानी जाती हो, वो रातों रात कैसे गायब हो सकती है। 1850 में एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर ये वॉल स्ट्रीट का एक पावर हाउस बन चुका था, और इसीलिए इसका गिरना इतना ज्यादा चौंकाने वाला था। तो अब सवाल उठता है कि इस तबाही की जड़ कहाँ थी। चलिए इसकी जांच करते हैं। और ये जांच हमें ले जाती है हाउसिंग फाइनेंस की एक बहुत ही पेचीदा और खतरनाक दुनिया में। एक ऐसी मशीन जिसने लालच और जोखिम की आग को और भड़का दिया। तो ये सब प्राइम मॉर्गेज आखिर भला क्या थी? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही रिस्की लोन था। ये उन लोगों को दिया जा रहा था जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था, जिनकी लोन चुकाने की क्षमता पर सवालिया निशान था। बैंकों के लिए इसमें मुनाफा ज्यादा था, तो जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा था। तो ये पूरा खेल चला कैसे? ये एक पाइपलाइन की तरह था जिसके 3 खतरनाक स्टेप्स थे। पहला, बैंकों ने धड़ाधड़ रिस्की लोन बांटे। फिर इन हजारों लोन्स को एक साथ पैक करके एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिया गया। और तीसरा, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने आंख बंद करके ये बंडल खरीद लिए। और यहीं पर असली खेल था। एक छोटा सा रिस्क अब पूरे ग्लोबल बाजार का रिस्क बन चुका था। अब आते हैं कहानी के मेन किरदार लेमन ब्रदर्स पर। देखते हैं कि कैसे उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़े और खतरनाक जुए में बदल गई। उन्होंने बाजार पर एक ऐसी शर्त लगा दी थी जो बहुत बड़ी साबित हुई। तो लेमन ने कितना बड़ा दाव लगाया था, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा सीधा इसी डगमगाते हुए हाउसिंग मार्केट में लगा हुआ था। मतलब उन्होंने अपनी सारी की सारी बाजी एक ही घोड़े पर लगा दी थी। और सबसे जरूरी बात, ये सब गलती से नहीं हुआ। मुनाफे का लालच इतना ज्यादा था कि कंपनी ने सारी वार्निंग्स, सारे रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर दिया और रुकने की बजाय उन्होंने अपने दाव को और भी डबल कर दिया। अब हम कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से में पहुंच चुके हैं। वो आखिरी कुछ दिन जब कंपनी की किस्मत का फैसला हो रहा था। हर एक घंटा तनाव को और बढ़ा रहा था और वापसी के सारे दरवाजे बंद होते जा रहे थे। ये टाइमलाइन उन आखिरी 72 घंटों की कहानी है। शुक्रवार को लगा कि शायद कोई बचाने आ जाएगा, बेल आउट की बातें शुरू हुई। लेकिन शनिवार आते आते जो भी खरीदार थे सब पीछे हट गए और रविवार को सरकार ने भी साफ मना कर दिया, कोई बेल आउट नहीं मिलेगा। और बस सोमवार की सुबह लेमन ब्रदर्स सिर्फ एक नाम रह गया था, इतिहास का एक पन्ना। और यहीं पर उठता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद सवाल। जब दूसरे बड़े बैंकों को सरकारी मदद मिली तो फिर लेमन को क्यों डूबने दिया गया? ये एक ऐसा फैसला था जिस पर आज भी बहस होती है और जिसने उस वक्त आग में घी डालने का काम किया था। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। देखते हैं कि इस एक कंपनी के डूबने का दुनिया पर क्या असर हुआ और इससे हमें क्या सबक मिला। लेमन का डूबना सिर्फ एक कंपनी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट की। एक के बाद एक दुनिया भर के शेयर बाजार गिरने लगे। बैंकों ने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया और पैसा देना बंद कर दिया। और इसका नतीजा एक भयानक मंदी जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की नौकरियां और उनके घर छीन लिए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें एक बहुत कड़वा सबक सिखाता है। हद से ज्यादा कर्ज,
बेगाम लालच और ऐसे सिस्टमिक रिस्क के खतरों के बारे में जो पूरे सिस्टम को ही तबाह कर सकते हैं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जब नियमों को ताक पर रख दिया जाता है तो अंजाम क्या होता है। लेमन ब्रदर्स की कहानी अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इससे मिले सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं। 2008 की उस तबाही से हमने यकीनन बहुत कुछ सीखा है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या हमने वाकई में काफी कुछ सीखा है? क्या हम भविष्य में आने वाले ऐसे किसी भी फाइनेंशियल संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।